प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट विजय मधुकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं और वचन को मिस ना करें, वचन पर ध्यान दें, क्योंकि वचन में सामर्थ है और हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो जिंदा है। और बाइबल बताती है कि जब हम वचन को सुनते हैं हम परमेश्वर को सुनते हैं। याद रखना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यस मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ गॉड, वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि वचन ही परमेश्वर है। जब आप इसकी सुनते हैं तब आप परमेश्वर की सुनते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तब आप परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। और ये जब आपसे बात करता है तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में वचन सुनाने का एक बार फिर से मौका दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक अंधे व्यक्ति के बारे में जिसने यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा। वो लोग उसे जितना भी दबाते रहे कि तुम चुप हो जा, तू चुप हो जा, लेकिन बाइबल बताती है वो और भी ज्यादा पुकारने लगा और चंगाई उसे मिल गई। यस मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के अंदर चंगाई क्यों नहीं है? आज बहुत सारे लोगों के अंदर प्रभु का अनुग्रह क्यों नहीं है, उसकी ग्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जो है पुकारना बंद कर दिए हैं। लोगों के बहकावे में आकर के वो जो है यीशु से प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं, उपवास करना बंद कर दिए हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाना बंद कर दिए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज उन्हें चंगाई नहीं मिल रही है, आज उन्हें अनुग्रह नहीं मिल रहा है, आज उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के कहने के अनुसार वो चल रहे हैं और वो लोग जो है संसारिकता में चल रहे हैं, वो संसारिक की बातों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अंधा बर्तिमाई जो है वो पुकारता रहा यीशु को। मरकुस 10 अध्याय उसके 46 पद से 52 तक लिखा हुआ है। यहाँ पर एक अंधा बर्तिमाई है जो कि तिमाई का पुत्र है। वो ये जानते हुए कि यीशु मसीह इसके शहर में है, ये जानते हुए कि यीशु मसीह जिस गली में वो बैठा उस गली से जाने वाला है, मेरे प्रियो वो पुकारने लगा। बाइबल बताती है वो पुकारने लगा, वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, वो बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ, आंसू के साथ शायद वो प्रभु के पग को चिल्ला रहा होगा। लेकिन लोगों ने उससे क्या कहा मालूम है? उसने कहा, लोगों ने कहा उससे, चुप रह, चुप रह, हालेलुया, चुप हो जा। लेकिन बाइबल बताती है वो और जोर से चिल्लाने लगा, वो और जोर से चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो, संसार के लोग आपको दबाने की सोचेंगे, संसार के लोग आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए सोचेंगे। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, शैतान चाहता है कि आप प्रभु यीशु को ना पुकारें। ओ मेरे प्रियो, लेकिन आपको यीशु को पुकारना बंद नहीं करना है, आपको यीशु के उपस्थिति में जाना बंद नहीं करना है। इस अंधे बर्तिमाई की तरफ देखो, ये पुकारना बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि आज मुझे मौका मिला है यीशु को पुकारने का। आज यीशु मेरे शहर में आए हुए हैं, आज यीशु मेरे जीवन में बड़े काम को करने जा रहा है। मेरे प्रियो, बर्तिमाई जो है बिल्कुल भी निराशा में नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक आशा जाग गई है कि आज मैं यीशु से चंगाई को लेकर रहूंगा। और लोगों ने क्या कहा मालूम है आपको? जब हम 48 पद में पढ़ते हैं, मरकुस 10 उसके 48 पद में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, लोग डांटे लेकिन वो और भी पुकारने लगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही परिवार में केवल एक व्यक्ति विश्वास में आता है। अगर पत्नी विश्वास में है तो पति विश्वास में नहीं है, और अगर पति विश्वास में है तो पत्नी नहीं है। और अगर वो प्रार्थना में बढ़ता है तो उसकी पत्नी उसको दबाएगी, और अगर पत्नी बढ़ रहा है तो पति उसको दबाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत सारे परिवारों में हमने देखा है
बहुत सारे परिवारों में हमने देखा है कि कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह में है, बाकी उनका पूरा फैमिली जो है वो अन्य जाति है, वो नॉन बिलीवर है, वो विश्वासी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, उन एक व्यक्ति ने लगातार परमेश्वर को पुकारते रहे, उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना। आज उनका सारा घराना यीशु में है। क्यों? जब हम लगातार यीशु को पुकारते रहते हैं, यीशु हमारी पुकार को सुनता है। और यहाँ पर लिखा है वो और पुकारने लगा। जब लोग आपसे कहें चर्च मत जाओ, आप चर्च डेली जाना शुरू कर दो। जब लोग कहें वचन को कम पढ़ा करो, आप ज्यादा वचन को पढ़ो। जब आप लोग आपसे कहें अरे थोड़ा कम आवाज से प्रार्थना करो, आप और ज्यादा आवाज से प्रार्थना करो। याद रखना, शैतान को चिढ़ लगता है जब आप प्रार्थना करते हैं। यस, शैतान के हर एक वो जलती हुई तीर बुझने लगते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान कंफ्यूज हो जाता है। मेरे प्रियो, अंधा जो बर्तिमाई है, ये पुकारने लगा। लोग इसे डांट रहे हैं, लेकिन ये पुकारने लगा। अगर आज आपके जीवन में कोई बाधाएं आ रही हैं, उनको अनसुनी कर दो और आप केवल यीशु को पुकारते रहो। अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, मैं बताना चाहता हूं आपको ब्लेसिंग मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। पुकारना बंद मत करो, जब तक पुकारते रहो जब तक यीशु ना सुन ले। और जब यीशु सुनेगा, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में डिलीवरेंस आएगी, आपके जीवन में हीलिंग आएगा, आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। मेरे प्रियो, जब आप पुकारते रहते हैं, यीशु रुक जाएगा, यीशु ठहर जाएगा। ये लगातार जब आप पुकारते रहेंगे, यीशु कहेगा कौन है मेरा बच्चा जो मुझे इतना याद कर रहा है, मुझे इतना पुकार रहा है। वो रुक जाएगा आपके लिए। मेरे प्रियो, जब आप पुकारना बंद नहीं करेंगे, प्रभु आपके लिए रुक जाएगा। वो आपकी ब्लेसिंग के लिए वो रुक जाएगा, आपकी चंगाई के लिए वो रुक जाएगा, आपके घराने के छुटकारे के लिए वो रुक जाएगा। और बाइबल में लिखा है, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग उसको चुप करा रहे थे, आज वही लोग बोल रहे हैं, उठ, ढांढस बांध, अब वो तुझे बुला रहा है। हालेलुया। यीशु को पुकारते रहो। ओ मेरा यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। लेकिन पुकारना बंद ना करें, प्रार्थना करना बंद ना करें, उपवास करना बंद ना करें, वचन को पढ़ना बंद ना करें। एक दिन जरूर प्रभु आपकी सुनेगा और एक दिन जरूर प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। ओ रबा दो रियंदला रबा से खेंदे बेरे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर एक बहुत बड़े बातों को मैंने सीखा है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। मालूम है, आप कुछ सीख सकते हैं। उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। जिस कपड़े को वो हमेशा पहनता था, जो उसके पास रहता था, उसको वो फेंक दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि अब उसको विश्वास है कि अब मैं देखने लगूंगा, अब मुझे फटे कपड़ों की जरूरत नहीं, अब मुझे नए कपड़े मिलने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने पुराने उस व्यवहार को जब आप फेंक देते हैं, जब आप, उसने मालूम कपड़े को फेंका, यानी पूरे पुराने सांसारिकता को उसने फेंक दिया, जो वो अपने पुराने व्यक्तित्व को उसने फेंक दिया, अपनी पुरानी पहचान को उसने फेंक दिया। और उसे मालूम था, मैंने अपनी पुरानी पहचान को फेंक दिया है, मुझे नई पहचान मिलने वाली है। यस मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार से अन्य जातियों के समान भी होते हैं, चर्च भी जाते हैं, अन्य जाति जैसे भी होते हैं। हर एक अन्य जाति लोग जैसे जैसे भाग लेते हैं, वैसे वैसे वो भी भाग लेते हैं। उनके प्रसाद को वो भी खाते हैं, खुद भी खाते हैं, और कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह में हैं। तो सावधान, आप यीशु मसीह में नहीं हैं, आप यीशु मसीह में नहीं है। इस व्यक्ति को देखो, इसने अपना पुराना व्यक्तित्व को फेंक दिया, पुरानी पहचान को फेंक दिया, क्योंकि उसे नया मिलने वाला था। मेरे प्रियो, जब आप पुराने को फेंकोगे तभी नया मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इस व्यक्ति की चंगाई इसके पुराने
व्यक्तित्व को, पुराने उसको पहचान को फेंक दिया, इसने अपने कपड़ों को फेंक दिया और बाइबल बताती है यीशु के पीछे चलने लगा क्योंकि इसे चंगाई मिल गई। मेरे प्रियो, जब आप अपना पुराना पहचान को फेंकेंगे, पाप, पहले आप पाप करते थे, आप जब पाप को छोड़ देंगे, वे विचार को छोड़ देंगे, गंदी बातों को छोड़ देंगे, बुराई करना छोड़ देंगे, चंगाई आपके पास आ रहा है। यीशु आपकी सुन रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है वो उसके पीछे चलने लगा, वो उसके पीछे चलने लगा। आज मेरे प्रियो, अगर आज आप एक अन्य जाति के समान बन रहे हैं तो सावधान हो जाएं। पुराने चीजों को फेंके, चंगाई आपको मिल रहा है। ओ इतना पुकारे कि यीशु रुक जाए कि कौन पुकार रहा है मुझे। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तुम मुझे पुकारोगे ओ मैं दौड़ा आऊंगा। हालेलुया। आप पुकारें, प्रभु दौड़ा आएगा। प्रभु करे इन सब वचनों से आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी को जय मसीह की।